असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की परीक्षा के विषय में जानेंगे। यह परीक्षा क्या होती है, एपीओ कौन होते हैं तथा इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कितने स्टेज में इसकी परीक्षा होती है, क्या इसमें साक्षात्कार है, क्या इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है, इस सभी के विषय में आज हम इस वीडियो से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस पोस्ट का नाम होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, अर्थात इसे सहायक अभियोजन अधिकारी भी कहा जाता है। सहायक अभियोजन अधिकारी का तात्पर्य होता है कि सरकार की ओर से सरकार के केसों की पैरवी करने के लिए जो वकील नियुक्त किया जाता है, जिसे एक समरी रूप में हम सरकारी वकील भी कह सकते हैं। तो सरकार की ओर से सभी छोटे न्यायालयों में पैरवी करने के लिए जो नियुक्ति की जाती है सरकारी वकील के तौर पर, उन्हें असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अर्थात सहायक अभियोजन अधिकारी कहते हैं। इनकी नियुक्ति लोअर कोर्ट में की जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके पास बने बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें, जिससे कि सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो पसंद आता है आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी एरिया क्या है। उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा के लिए, सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा के लिए आपके पास कंप्लीट ग्रेजुएशन की डिग्री जिसमें कि लॉ से होना आवश्यक है, अर्थात आपके पास 3 ईयर या 5 ईयर दोनों में से कोई भी डिग्री जो आपने 3 वर्ष में या 5 वर्ष में, जिसे कि 3 वर्षीय विधि स्नातक तथा 5 वर्षीय विधि स्नातक जिसमें कि ग्रेजुएशन प्लस लॉ स्नातक दोनों डिग्रियां होती हैं, होना आवश्यक है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, अर्थात जब भी लास्ट डेट आवेदन की होती है उसकी अंतिम तिथि तक आपके पास लॉ ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यदि आप अपीयरिंग है या आपका 5th सेमेस्टर है या 6th सेमेस्टर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास आपकी फाइनल जो मार्कशीट है वो होनी बहुत आवश्यक है। इस एपीओ की पोस्ट के लिए जो सैलरी प्रारंभ होती है वो 47,600 से प्रारंभ होती है। छठे वेतन आयोग के मुताबिक जो वेतनमान है वो 9300 से लेकर के 34,800 के बीच है। और जो एज है एपीओ की पोस्ट के लिए वो 21 से 40 वर्ष है। जनरल कैटेगरी के लिए है ये 21 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष अधिकतम। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है, कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए नियमानुसार जो प्रावधान गवर्नमेंट ने किया हुआ है उसके मुताबिक उन्हें एज में छूट दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसकी जो परीक्षा है वो कितनी स्टेज में होती है। एपीओ के लिए जो परीक्षा है वो 3 स्टेज में होगी। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा और तीसरा है आपका साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, अर्थात मल्टीपल चॉइस, एक प्रश्न के आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। मुख्य परीक्षा ये रिटन टाइप है, आप पूरा पेपर आपको रिटन में देना होगा। और तीसरा है पर्सनैलिटी टेस्ट अर्थात साक्षात्कार इंटरव्यू। सबसे पहले हम जो प्रारंभिक परीक्षा है उसे देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में ये 2 पेपर होते हैं। एक ही पेपर में से 2 पार्ट इन्होंने किए हुए हैं। पहला जो पार्ट है उसमें 50 प्रश्न ये जनरल स्टडी के रहते हैं और जो दूसरा पार्ट है उसमें 100 प्रश्न लॉ वाले पार्ट से रहते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट 1 में क्या क्या है, जो जनरल नॉलेज का पार्ट है। इसमें आपके डे टू डे करंट अफेयर्स के सभी प्रकार के प्रश्न जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो सकते हैं, लॉ वाले पार्ट से हो सकते हैं, अद्यतन सामान्य ज्ञान जो भी चलता है वो सब कुछ। इसके बाद में जनरल साइंस से आपके 8 प्रश्न होंगे। करंट इवेंट और नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित जो फैक्ट हैं वो 10 नंबर के होंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये 8 नंबर की है, अर्थात इसके 8 प्रश्न हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट ये 8 प्रश्न हैं। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी इसके 8 प्रश्न 8 नंबर के। और वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन से आपके 8 प्रश्न 8 नंबर के। इस तरह से इतना पोर्शन ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए एपीओ के लिए आपका रहता है। मैं आपको पुनः बता दूं कि 50 प्रश्न आपके जनरल स्टडी से रहते हैं और 100 प्रश्न आपके लॉ वाले
सब्जेक्ट से रहते हैं। ये मैंने आपको यहाँ 50 नंबर का पूरा जो पोर्शन है जनरल स्टडी वाला, वो मैंने आपको यहाँ ये समझाया है। अब हम देखते हैं कि जो लॉ वाला पार्ट है, जो पार्ट सेकंड है, जिसके आपके 100 प्रश्न आएंगे, उसमें कौन कौन से पार्ट से कितने प्रश्न होंगे। सबसे पहले है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड से आपके 35 प्रश्न हैं, अर्थात 35 नंबर के आपके 35 प्रश्न हैं। सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता से आपके ये 25 प्रश्न हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आपके 25 प्रश्न हैं। और पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन से 1961 से आपके 15 प्रश्न हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के ये 100 क्वेश्चन आपके लॉ वाले पार्ट से पेपर के लिए कंप्लीट है। आपका ये 100 प्रश्न ये और 50 प्रश्न जीएस के, इस तरह से कुल 150 अंकों का और 150 प्रश्नों का ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए 1/3 है, अर्थात यदि आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न चला जाएगा। 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही प्रश्न काट दिया जाएगा। इस तरह से 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब हम देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में ये पूरा मेन एग्जाम, ये रिटन टेस्ट होगा पूरा, ये रिटन एग्जामिनेशन है पूरा। और इस रिटन में ये 2 दिन होगा, 2 डेज, और 2 दिन में आपके एक दिन में 2 पेपर होंगे, अर्थात पहले दिन 2 पेपर और दूसरे दिन 2 पेपर। इस तरह से कुल मिला के आपके 4 पेपर ये 2 दिन में होने हैं, जिसमें सबसे पहला आपका जो पेपर है वो जनरल नॉलेज का है। ये 100 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज में सभी समसामयिक घटनाओं सहित हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी आपने प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में जनरल स्टडी से संबंधित मैटर देखा था, उस सहित कुछ एक्स्ट्रा इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है, वो पूरा ये जनरल नॉलेज के पोर्शन में आएगा। इसके बाद जनरल हिंदी ये 100 नंबर की होगी, और ये एज ए हाई स्कूल स्टैंडर्ड का पूरा आपका जनरल हिंदी का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। तो इस तरह से पहले दिन के 2 पेपर, और प्रत्येक पेपर की जो अवधि है वो 3 घंटे की रहेगी। 3 घंटे का ये पहला पेपर और 3 घंटे का आपका ये दूसरा पेपर। इस तरह से 2 पेपर आपके पहले दिन के ये कंप्लीट हो गए। अगले दिन आपके जो 2 पेपर हैं, उसमें पहला पेपर जो थर्ड पेपर जिसको बोला जाएगा वो है क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का, और चौथा पेपर है आपका लॉ ऑफ एविडेंस का। तो जो थर्ड पेपर आपका दूसरे दिन होगा क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का, इसमें पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन भी साथ में होगा, जो कुल मिलाकर के ये 100 अंकों का रहेगा। इसमें आपका सीआरपीसी प्लस आईपीसी, सीआरपीसी प्लस आईपीसी और प्लस ये पुलिस एक्ट, इतना पोर्शन से ये कुल मिलाकर ये 100 अंकों के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, और इन सभी के उत्तर आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखने हैं। प्रश्न पत्र केवल एक ही भाषा में आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न पत्र दोनों भाषा में होगा, लेकिन आप उत्तर या तो हिंदी में या इंग्लिश में एक ही माध्यम में दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपका जो 4th पेपर है ये आपका लॉ ऑफ एविडेंस अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, और ये पूरा जो प्रश्न पत्र है ये केवल एविडेंस से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पूरे 100 अंकों के होंगे। और ये पूरा जो पेपर का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो लॉ का डिग्री स्तर का जो स्टैंडर्ड है वो रहेगा, जिस तरह से आपने ग्रेजुएशन में जो लॉ किया हुआ है उसी स्तर के ये प्रश्न रहेंगे। कुछ इसमें करंट की घटनाओं से संबंधित हो सकते हैं जो कि लीगल फॉर्म्स में आती हैं, जैसे कि समसामयिक स्तर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए नवीनतम निर्णय, उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे वो सीटों के 3 गुना अभ्यर्थी, मान लीजिए अगर 100 सीटें होती हैं तो उसके 3 गुना अर्थात 300 कैंडिडेट को पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अर्थात इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, और ये इंटरव्यू कुल 50 अंकों का होगा। इसके बाद जो फाइनल मेरिट तैयार होती है वो आपका जो रिटन टेस्ट अर्थात जो सेकंड स्तर पर आपने एग्जाम दिया था, प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा, और आपका पर्सनालिटी टेस्ट अर्थात इंटरव्यू, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों की
दोनों के नंबरों को मिलाकर के मेरिट तैयार की जाएगी और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो लगती है। सो फ्रेंड्स, ये थी इस एपीओ के पेपर से संबंधित पूरी जानकारी। लगभग 550 से लेकर के 580 सीटों की के लगभग इतनी पोस्टें खाली हैं। विज्ञापन जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा क्योंकि परीक्षा की डेट निश्चित की जा चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के लिए आप लोग जो भी इसके लिए पात्र हैं वे अपनी पढ़ाई को इस ओर अग्रसर कर दें। केवल आपके 4 सब्जेक्ट हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और पुलिस एक्ट। इन चारों प्रश्न पत्रों को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। चैनल के माध्यम से इन चारों एक्टों के ऊपर एमसीक्यूज बराबर और रेगुलर दिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।